Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फरवरी 2022 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमें जो है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ut माइनस e की पावर माइनस t इंटू ux प्लस u इज इक्वल टू 0 और इसी के साथ ही जो है हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है कि u ऑफ x, 0 जो है वो x के बराबर होगा और इसी के साथ ही हमें ये भी दिया गया है कि u इक्वल टू u ऑफ x, t जो है वो डिनोट कर रहा है सोल्यूशन हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि सेटिस्फाई करेगा इस इनिशियल कंडीशन को। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कुछ एक्सप्रेशंस दी गई है हमारे सोल्यूशन u इज इक्वल टू u ऑफ x, t के लिए और उन एक्सप्रेशंस में से जो है हमें बताना है कि कौन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे सोल्यूशन u ऑफ x, t को। और इसमें जो है हमें एक्सप्रेशंस दी गई है हमारे ऑप्शंस के रूप में। ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो होगा e की पावर t इंटू ब्रैकेट के अंदर है x प्लस e की पावर t माइनस 1। ऑप्शन बी में दिया गया है कि e की पावर माइनस t इंटू ब्रैकेट के अंदर है x माइनस e की पावर t प्लस 1। ऑप्शन सी में दिया गया है कि x माइनस e की पावर t प्लस 1 और ऑप्शन डी में दिया गया है x इंटू ई की पावर t। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे सोल्यूशन को u ऑफ x, t को। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक ही आंसर जो है वो इसलिए सही होगा क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है हमें पार्ट बी की सेक्शन के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम कंसिडर करेंगे हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, फिर उसके बाद जो है हम अप्लाई करेंगे लेग्रांज मेथड और लेग्रांज मेथड यूज करने के बाद जो है हमें सोल्यूशन मिलेगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें एक आर्बिट्री फंक्शन जरूर होगा, लेकिन हमारे किसी भी ऑप्शन में जो है कोई भी आर्बिट्री फंक्शन नहीं है। तो इसमें जो है हम फर्दर प्रोसीड कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो फ्री हो जाए इस आर्बिट्री फंक्शन से, और वो तभी होगा जब हम यूज करेंगे हमारी इनिशियल कंडीशन को। और जब हम ये इनिशियल कंडीशन को यूज करेंगे तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो फ्री होगा एक आर्बिट्री फंक्शन से। फिर उसके बाद जो है हम इस सोल्यूशन को जो है वो मैच करेंगे हमारे ऑप्शन से और जो भी ऑप्शन जो है वो मैच करेगा हमारे सोल्यूशन से वो होगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये जो है वो हमारा मेथड नंबर 1 है। अब जो हमारा दूसरा तरीका है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 बाय 1। अगर उस ऑप्शन को जो है वो सोल्यूशन होना है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके लिए जो है उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। और अगर ये चीज जो है वो पार हो जाती है फिर उसके बाद जो है उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमारी गिवन इनिशियल कंडीशन को भी। और अगर हमारा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है इन दोनों चीजों को तो वहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि वो जो है सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन अगर हमारा ऑप्शन जो है वो ना सेटिस्फाई करे हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को तो इनिशियल कंडीशन बिना चेक किए जो है हम ये चीज कहेंगे कि ये जो है वो सोल्यूशन नहीं होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अगर ऐसा हो कि हमारा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा हो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकिन वो ना सेटिस्फाई करे हमारी इनिशियल कंडीशन को, तो उस टाइम पे जो हम यही चीज कहेंगे कि ये भी जो है वो सोल्यूशन नहीं होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो है हमारा मेथड नंबर 2 है। और आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये दोनों मेथड्स के बारे में। और अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन दोनों में से जो है कौन सा मेथड यूज करके जो है वो सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारे मेथड 1 से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो है हम कंसिडर करेंगे हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कुछ इस तरीके की है और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें जो है हम यूज करेंगे हमारा लेग्रांज मेथड और उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमारी इक्वेशन 1 की, जो कि होगी dx डिवाइडेड बाय माइनस e की पावर माइनस t इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय माइनस u। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम कंसिडर करेंगे हमारी सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन इक्वेशन 2 की, जो कि है dt डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय माइनस 1। इसमें जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और साथ ही साथ जो है इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ।
ताकि हमें मिल सके माइनस टी जो है वो बराबर हो लॉग यू प्लस लॉग के, जहां पे के जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर मैं इस माइनस टी को जो है ऐसे लिखूं लॉग ऑफ ई की पावर माइनस टी, तो इससे जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं इसे लॉग ऑफ ई की पावर माइनस टी को सिंप्लीफाई करूंगी तो इसमें क्या होगा कि ये जो लॉग है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस ई के साथ, और हमें क्या दोबारा से मिल जाएगा माइनस टी। तो इसलिए जो है मैं माइनस टी को ऐसे भी लिख सकती हूँ लॉग ऑफ ई की पावर माइनस टी। और इसी के साथ ही मैं एक और काम करूंगी कि लॉग ऑफ के को जो है मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आऊंगी। तो ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लॉग ऑफ ई की पावर माइनस टी माइनस लॉग के जो है वो बराबर होगा लॉग यू के। अब मेरी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लॉग ऑफ ई की पावर माइनस टी माइनस लॉग ऑफ के। और जैसा कि मैं जानती हूं कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n जो है वो किसके बराबर होता है, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n के। और इस केस में मेरा m जो है वो किसके बराबर है, e की पावर माइनस t के बराबर है, और साथ ही साथ n जो है वो k के बराबर है। तो जब मैंने ये रूल अप्लाई किया इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय k। सो ऑन दी होल ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी, log ऑफ u जो है वो बराबर होगा log ऑफ e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय k के। अब इस इक्वेशन में क्या होगा कि ये जो log है लेफ्ट हैंड साइड का वो कैंसिल आउट हो जाएगा राइट हैंड साइड के log से, ताकि मुझे मिल सके u इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय k, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट कि u जो है वो बराबर होगा c1 इंटू ई की पावर माइनस टी, जहां पे मेरा c1 जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय k के। अगर मैं इस e की पावर माइनस टी को जो है वो शिफ्ट करूं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, u इंटू ई की पावर t इज इक्वल टू c1 के बराबर होगा। और मैं मान के चलूंगी कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं कंसिडर करूंगी फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन हमारी इक्वेशन 2 की, जो की होगी dx डिवाइडेड बाय माइनस ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू होगा dt डिवाइडेड बाय 1। इसमें जो है मैं फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी, तो उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी dx इज इक्वल टू होगा माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी। फिर उसके बाद जो है मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगी दोनों तरफ, ताकि मुझे मिल सके कि x जो है वो बराबर हो e की पावर माइनस टी प्लस c2 के, जहां पे c2 जो है वो मेरा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब इसमें मैं फर्दर क्या करूंगी कि इस e की पावर माइनस टी को जो है मैं ट्रांसफर करूंगी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की होगी, x माइनस ई की पावर माइनस टी जो है वो बराबर होगा c2 के। और मैं मान के चलूंगी कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन 3 और 4 से जो है हम ये चीज कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 1 का, वो क्या होने वाला है, फाई ऑफ u इंटू ई की पावर t इज इक्वल टू होगा x माइनस ई की पावर माइनस टी, जहाँ पे फाई जो है वो एक आर्बिट्री फंक्शन है। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 5 है। अब इस सोल्यूशन में जो है हम यूज करेंगे हमारी इनिशियल कंडीशन u ऑफ x, 0 जो है x के बराबर है। तो उसके बाद जो हमारी इक्वेशन 5 होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, फाई ऑफ x जो है वो बराबर होगा x माइनस 1 के। अगर फाई ऑफ x जो है वो बराबर है x माइनस 1 के, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि फाई ऑफ u इंटू ई की पावर t जो है वो किसके बराबर होगा, u इंटू ई की पावर t माइनस 1 के। और हमारी इक्वेशन 5 से जो है हमें ये चीज पता है कि फाई ऑफ u इंटू ई की पावर t जो है वो किसके बराबर है, x माइनस ई की पावर माइनस t के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि u इंटू ई की पावर t माइनस 1 जो है वो बराबर होगा x माइनस ई की पावर माइनस t के। अब ये जो माइनस 1 है वो ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि हमें मिल सके u इंटू ई की पावर t जो है वो बराबर होगा x माइनस ई की पावर माइनस t प्लस 1। फिर ये जो e की पावर t जो कि अटैच है हमारे u से, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि हमारा u जो है वो बराबर हो e की पावर माइनस t इंटू एक्स माइनस ई की पावर माइनस t प्लस 1 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या है, u ऑफ x, t जो कि फर्दर बराबर है e की पावर माइनस t इंटू एक्स माइनस ई की पावर माइनस t प्लस 1। और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन बी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ तक मैंने आपको ये चीज बता दी है कि हम कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन को मेथड 1 से, और वहां से हमें ये चीज पता चली है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेथड 2 की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मेथड 2 जो है वो यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की है, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है
और साथ ही साथ हमारी इनिशियल कंडीशन क्या है कि u ऑफ x कॉमा 0 जो है वो x के बराबर होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि u ऑफ x कॉमा t जो है वो सोल्यूशन हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो तभी हो सकता है अगर वो सेटिस्फाई करे हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को और साथ ही साथ हमारी इनिशियल कंडीशन को भी। और जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि मेथड 2 में जो है हम कंसिडर करेंगे हर एक ऑप्शन को 1 बाय 1 और चेक करेंगे कि क्या वो जो है सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का या कि नहीं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे ऑप्शन ए की तरफ। इसमें जो है हम मान के चलते हैं कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो बराबर है e की पावर t इंटू एक्स प्लस e की पावर t माइनस 1। और अब हमें इसमें चेक करना है कि क्या ये जो है वो सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का या कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमें मिल सके ut जो कि किसके बराबर होगा e की पावर t इंटू एक्स प्लस e की पावर t माइनस 1 प्लस e की पावर 2t। फिर उसके बाद जो है हम इस u को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमें मिल सके u ऑफ x जो कि बराबर होगा e की पावर t के। अब हम कंसीडर करेंगे हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को जो कि है ut माइनस e की पावर माइनस t इंटू यू एक्स प्लस u। और इसमें जो है हम वैल्यू पुट करेंगे ut, ux और u की ताकि हमारी ये चीज जो है वो इसके बराबर हो जाए। लेकिन ये चीज जो है इस केस में 0 के बराबर आ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये कि जो एक्सप्रेशन हमें हमारे ऑप्शन ए में दी गई है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन नहीं होगी हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ और हम मान के चलते हैं कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो बराबर है e की पावर माइनस टी इंटू एक्स माइनस e की पावर माइनस टी प्लस 1। ऑल्दो हमें मेथड 1 से पता चल ही गया है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी जो है हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे मेथड 2 से भी और देखेंगे कि ये जो है वो सेटिस्फाई करता है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को और साथ ही साथ हमारी इनिशियल कंडीशन को भी। तो जैसा हमने ऑप्शन ए में प्रोसीड किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। हम डिफरेंशिएट करेंगे इस u को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t ताकि हमें मिल सके u ऑफ t जो कि बराबर होगा माइनस e की पावर माइनस t इंटू एक्स माइनस e की पावर माइनस t प्लस 1 प्लस e की पावर माइनस 2t। फिर उसके बाद जो है हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमें मिल सके u ऑफ x जो कि बराबर होगा e की पावर माइनस t के। अब हम कंसिडर करेंगे हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है ut माइनस e की पावर माइनस t इंटू यू एक्स प्लस u। और इसमें जो है हम वैल्यू पुट करेंगे ut, ux और u की। तो उसके बाद ये चीज फर्दर इसके बराबर होगी और जब हम इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये चीज जो है वो 0 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये कि जो एक्सप्रेशन हमें ऑप्शन बी में दी गई है वो सेटिस्फाई कर रही है हमारी इक्वेशन 1 को। अब हम कंसिडर करेंगे हमारी इनिशियल कंडीशन को और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो है वो सेटिस्फाई करती है हमारी इनिशियल कंडीशन को या नहीं। हमारी इनिशियल कंडीशन बेसिकली क्या है कि u ऑफ x कॉमा 0 जो x के बराबर आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए जो हम इस u ऑफ x कॉमा t के अंदर t को 0 लेंगे ताकि हमें मिल सके u ऑफ x कॉमा 0 जो कि बराबर किसके होगा x माइनस 1 प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई है कि जो एक्सप्रेशन हमें ऑप्शन बी में दी गई है वो सेटिस्फाई कर रही है हमारी इनिशियल कंडीशन को। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें हमें फर्दर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेथड 1 से हमें पता ही चल चुका है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी जो है हम इन दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ लोग जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे मेथड 1 को। तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे जो है ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो चलिए आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ और ऑप्शन सी में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो बराबर है x माइनस e की पावर t प्लस 1 के। इसे जो है हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t एंड x ताकि हमें मिल सके u ऑफ t जो कि बराबर होगा माइनस e की पावर t के और साथ ही साथ u ऑफ x जो है वो बराबर होगा 1 के। फिर उसके बाद हम दोबारा से कंसिडर करेंगे हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है ut माइनस e की पावर माइनस t इंटू यू एक्स प्लस u और इसमें जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ut, ux और u की वैल्यू। तो ये चीज फर्दर इसके बराबर होगी और इस केस में ये जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सप्रेशन हमें ऑप्शन सी में दी गई है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा।
अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ और ऑप्शन डी में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो बराबर है x इंटू ई की पावर t के, और इसे भी जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t एंड x, ताकि हमें मिल सके u ऑफ t जो कि बराबर होगा x इंटू ई की पावर t, और साथ ही साथ u ऑफ x जो बराबर होगा e की पावर t के। फिर दोबारा से जो है हम कंसिडर करेंगे हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें जो है हम वैल्यू पुट करेंगे ut, ux और u की, और उसके बाद ये चीज फर्दर इसके बराबर होगी, जो कि इस केस में जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें ऑप्शन डी में दी गई है वो सोल्यूशन नहीं है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो मेथड 2 से भी जो है हमें ये चीज पता चल गई है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आपको लैग्रांज मेथड ना आता हो जो कि हमने मेथड 1 में डिस्कस किया है, तभी आप प्रोसीड करो मेथड 2 की तरफ, क्योंकि कई बार जो ये मेथड 2 धोखा भी दे सकता है। और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि हमारे एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सैटिस्फाई करते हैं हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को और साथ ही साथ हमारी इनिशियल कंडीशन को। तो उस टाइम पे जो है ये मेथड 2 जो है वो फेल हो जाएगा और ये चीज जो है वो उस टाइम पे काम नहीं आएगी। लेकिन मेथड 1 के केस में क्या है कि जिसमें हमने डिस्कस किया है हमारा लैग्रांज मेथड, वो कभी भी फेल नहीं होगा। इनफैक्ट उससे जो है हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि सेटिस्फाई करेगा इनिशियल कंडीशन को भी। तो इसलिए आपको लैग्रांज मेथड जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जर्नली जो है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSIR नेट के एग्जाम में। तो आज की वीडियो में जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 2 तरीके से, और दोनों तरीके से जो है हमें पता चला कि जो ऑप्शन बी है वो आंसर है इस क्वेश्चन का। और इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही जो है हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।